इस विदेश यात्रा की अरुण? देखिए, मोदी 3.0 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जाहिर सी बात है पहली यात्रा है। लेकिन जो G7 जो कि पावरफुल ग्रुपिंग कहा जाता है डेवलप्ड इकोनॉमीज की, उसमें आप यूं के समझ सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है 5th कंसेक्यूटिव टाइम इसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। जो इस बार इटालियन लीडरशिप के अंडर में जो G7 समिट हो रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगेन इनवाइट किया गया था। जो वर्ल्ड लीडर्स है इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही आप कहें प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहले से ही एक तरह से इनवाइट कर दिया था। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो G7 समिट होने जा रहा है। यहाँ पे जो आउटरीच सेशन है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। अब इस आउटरीच सेशन के 3 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉइंट्स होंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉडली इन काउंटर्स पर आपको अपना विजन रखते दिखाई देंगे। सबसे पहला होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, दूसरा होगा एनर्जी को लेकर के। एनर्जी में होलिस्टिक अप्रोच होगा जिसमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कैपेसिटीज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट अफ्रीका और मेडिटेरियन जो क्षेत्र है, इनको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी बात को, अपने वक्तव्य को और इंटरवेंशन को वहां पर कर सकते हैं। इससे पहले के भी अगर आप जो G7 समिट के जो पीएम मोदी के जो इंटरवेंशन देख सकते हैं, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी। इस पर जब पीएम मोदी वहां पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी को वहां पे हाईलाइट जरूर करेंगे। अब बहुत ही लाजमी है क्योंकि 3.0 में जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो एक इस विजन के साथ भी आ रहे हैं कि भारत को 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। तो जाहिर सी बात है साइडलाइंस जो G7 के साइडलाइंस पे कई जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ में जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो शेड्यूल्ड रहेगी। जो इटालियन लीडरशिप है, इटालियन काउंटर पार्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उनके साथ बायलैटरल शेड्यूल्ड है। और बाकी की जो अन्य जो वर्ल्ड लीडर्स है उनके साथ भी जो बायलैटरल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी की होने जा रही है। तो इसमें काफी ज्यादा जो बायलैटरल रिश्तों कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बात पर फोकस रहेगा। और मल्टीलैटरल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटरीच सेशन में भारत जो शिरकत करने जा रहा है, तो एआई और एनर्जी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या विजन भारत का रहता है, क्योंकि पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर कहा था कि एआई जैसे इश्यू को लेकर के हमें एक कोलैबोरेटिव एफर्ट और कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है। क्योंकि एआई जो है जितना हमारे लिए फायदेमंद है उसमें कई सारे फ्लिप पॉइंट्स भी हैं। तो कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सके, तमाम देशों को साथ में आना होगा और जो टेक्नोलॉजी है वो डेमोक्रेटाइज हो, केवल डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास ना रहे। तो इस तरह के विजन को वो पहले भी रख चुके हैं। तो अब मोदी 3.0 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या कुछ आउटलुक रहता है इसकी जो पहली विजिट मानी जा रही है, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा रहने जा रहा है। बिकॉज G7 अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रुपिंग मानी जाती है और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का शिरकत करना, मोदी 3.0 में सबसे पहली विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की और 5th कंसेक्यूटिव विजिट आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की G7 समिट के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है इस यात्रा को अगर हम बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करें तो। भारत के लिहाज से, भारत के कद के लिहाज से जिस तरह से वो ग्रेजुअली इतना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमें पिछले कई सालों के अंदर। बिल्कुल, जो आप जिक्र कर रहे थे तमाम मुद्दों का, एआई हो, ग्रीन एनर्जी हो, भारत अब उन देशों में से है अरुण जिसने कि बहुत कुछ करके दिखाया है, खासतौर पर ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में। तो प्रधानमंत्री जब वहां पर संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री के संबोधन में इन मुद्दों पर और भारत के तमाम वैसे मुद्दे जो कि भारत चाहता है कि इंटरनेशनल फोरम पर, खासतौर पर G7 जैसे फोरम पर उठाया जाए, किन बातों का प्रधानमंत्री खासतौर पर जिक्र कर सकते हैं अपने संबोधन में? देखिए, भारत इन बातों को अपने इंटरवेंशन में लेकर के आ सकता है। बहुत लाइकली है कि भारत ने क्या कुछ स्टेप्स एक तो लिए हैं और भारत के लिए क्या एक भारत की तरफ से क्या एक मंत्र हो सकता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म और डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए कि वो फॉलो कर सके। क्योंकि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरवेंशन करते हैं या साइडलाइंस पर जो सेशंस को संबोधित करते हैं, तो एक 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का विजन रखते हैं। वो एक शॉर्ट फॉर्म्स देते हैं, मंत्रा देते हैं कि हमें इन चीजों पर फॉलो अप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जैसे जहां तक हमने ग्रीन या एनर्जी की बात की है, तो भारत ऑलरेडी इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होता हुआ दिखाई दे। अब इस बात को हम जानते हैं कि कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी इतना बड़े कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन भारत उस कमिटमेंट को कर रहा है। और भी कई जो बड़े जो पैसे भारत ले रहा है कि हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को अपनी कम करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के भारत लीडरशिप रोल अदा कर रहा है, जिसमें इटली भी एक तरह से मेंबर नेशन है। तो जाहिर सी बात है कि एक होलिस्टिक विजन देते हुए दिखाई देंगे आप। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता